अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, इंडिया ने जो उसको शिकस्त हुई है मई के अंदर, जो जंग के अंदर उसको जो शिकस्त हुई है, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने पानी को स्टोर किया। स्टोर करके फिर उन्होंने पानी को छोड़ा। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो पानी छोड़ा है उसका जो नुकसान हुआ है वो पिछले 70 सालों में छोड़े जाने वाले पानी से कहीं ज़्यादा था। उसकी मिसाल अब मैं आपको ऐसे दूंगा कि उनके कोई माहिरीन उन्होंने बिठा के उनसे मशवरा किया कि कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकते हैं। तो उसकी मिसाल ऐसे है कि आप देखिए कि जब भी पहले पानी आता रहा है सैलाब का, तो वो 2 से 3 दिनों में उस एरिया से निकल जाता था। मिसाल के तौर पे अगर वो मुल्तान के अंदर आया है तो वो 3 दिनों के अंदर अंदर मुल्तान से निकल जाता था, फिर वो आगे पंजत की तरफ और फिर इसी तरह से आगे निकल जाता था। लेकिन इस दफ़ा एक एक जगह पे 10-10, 12-12 और कई जगह पे 15 दिनों तक भी पानी खड़ा रहा है। वो स्ट्रेटजी इंडिया की ये थी कि उन्होंने एक तो 11 लाख क्यूसेक का पानी छोड़ा और उसको मैनेज करते हुए जब हमारे लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसको समंदर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे हमारी फोर्सेस, हमारे दीगर लोग, तो पीछे से उन्होंने 8 लाख क्यूसेक का एक और रेला छोड़ दिया। तो अब हुआ क्या कि वो 8 और 11 20 लाख का रेला हो गया, और उसके बाद 2.5 लाख का रेला दरिया रावी के अंदर था, जो कि मुल्तान के ऊपर आकर मिला दरिया चनाब में। फिर सतलुज का एक रेला उन्होंने, जो एक नहीं बल्कि 2-3 रेले छोड़े थे 3-3 लाख, 3.5 लाख के, तो वो भी सेम उसी टाइम ही जब ये पंजनत पे पहुंच रहा था, चनाब और रावी का जो रेला था, तो उसी टाइम वो रेला भी पहुंच गया। तो ये एक वसी लेवल पे जो पानी आया, तो इसने बड़ी तबाही फैलाई। और दूसरा, फिर इस पानी को निकलते हुए 10-12 दिन इसलिए लगे कि अभी ये पानी उतरता, ये रेला गुजरता, पीछे से वो जो उन्होंने दूसरा रेला छोड़ा, तो वो भी 5-6 दिन का जो डिफरेंस था उसके अंदर वो फिर पानी भी आके उसने भी दबाव दिया, और वो फिर पानी कई दिन तक खड़ा रहा। और आप इवन ये देखें, इसके नुकसानात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि पहले कभी भी बागात को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा बागात के जो 15-15, 18-18 फुट के जो दरख्त थे, आम के दरख्त थे या किन्नू के दरख्त थे या दीगर दरख्त थे, वो भी डैमेज हुए हैं। आप देख लें कि वो उनके पत्ते भी जल गए हैं, और इवन के बागात दोबारा से काश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पानी अगर 2 से 3 दिन रुकता या 4 दिन रुकता और निकल जाता तो बागात सेफ़ हो जाते, बागात बच जाते। लेकिन इस दफ़ा पानी 12 दिन, 14 दिन या 15 दिन रहा है, तो अब वो बागात भी जल गए हैं। बाकी आप सूरत हाल देख लें कि मैं भी विज़िट करके आया हूँ मुख्तलिफ़ एरियाज़ का, तो फसलात का तो नामो निशान नहीं रहा। पहले ये होता था कि 2-3 दिनों में जैसे पानी उतरता था तो कुछ न कुछ फसलात, चारा जात कुछ न कुछ बच जाता था। लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि 15 दिन पानी का रहना कोई मजाक नहीं है। 15 दिनों में तो सब कुछ काट के और ज़मीन को बिल्कुल सफ़ा चट करके, सफाई करके दरिया ले गया है। तो इस हवाले से इस दफ़ा जो इंडिया ने स्ट्रेटजी बनाई है वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हुई है। और दूसरा, जो मकानात गिरने की वजह बनी है, पहले रेले को कई मकानात बर्दाश्त कर गए थे, कई मकानात गिरे थे, लेकिन कई मकानात बर्दाश्त कर गए थे। लेकिन जैसे ही दूसरा रेला आया तो फिर पहले पानी मौजूद था, फिर पीछे से एक और रेला आ गया, तो वो पानी ने हाइट पकड़ी, और फिर वो जो जहाँ पे लोगों के घर महफूज थे वहाँ पे भी पानी अंदर गया, और वो मकानात भी डैमेज हुए, कई गिर गए, और कई लोगों के जो माल है वो बह गया। तो इस हवाले से इंडिया ने इस दफ़ा पाकिस्तान से जंग का बदला लेने के लिए उन्होंने पानी का जो ये जो गेम खेली है, ये बहुत ख़तरनाक खेली है, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही तबाहकुन हुई है। तो अल्लाह पाक आइंदा बाद हिदायत दे इन दुश्मन अनासर को, और पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए आसानियाँ पैदा करे कि ये डैम की तरफ आएँ, ये डैम बना ले, ताकि इंडिया जब भी कोई इस तरह की हरकत करे तो हमारे पास आगे पानी को स्टोर करने के हवाले से डैम हो, और हम वो पानी सेव कर लें, फिर उससे बिजली भी बनाएं, और अपने काश्तकारों को भी पानी दें, ताकि वो जो पानी का जो इशू चल रहा है हमारे यहाँ वो भी हल हो जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।